हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट्स पाइथागोरस प्रॉपर्टी, समकोण त्रिभुज और इसके पाइथागोरस गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। तो आप इन सभी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, हमें पता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसकी फिगर यहाँ हम बनाते हैं, एक फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज के लिए। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और ये सी, जिसका एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का त्रिभुज है। इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस्ड पर आगे की जो क्लासेज हैं पूरे के पूरे एक चैप्टर्स राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेना यहाँ पर आवश्यक है। यहाँ 90 डिग्री का जो एंगल है, इसके सामने वाली साइड यानी कि AC, इसको हम कहते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। BC जिसके ऊपर ये ट्राइंगल खड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं आधार, बेस। और ये वाला जो साइड होती है तीसरी, जो कि बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको हम बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर। तो ये तीन साइड्स होती हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर क्या है? पाइथागोरस गुण। भारत में एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था बोधायन। सबसे पहले बोधायन ने इस गुण के बारे में हमें बताया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण का वर्ग मीन्स कर्ण इंटू कर्ण, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग जो है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसके बराबर ये होता है। तो ये जानकारी सबसे पहले हमें ऋषि बोधायन ने दी थी। उसके बाद में एक गणितज्ञ हुए हैं यूनान के, जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने इसका जिक्र किया है अपनी किताबों में और उन्हीं गणितज्ञ के नाम पर हम इसको पाइथागोरस गुण भी कहते हैं। हालांकि सबसे पहले बोधायन ने इनका जिक्र किया था, तो इसलिए इसको हम बोधायन गुण भी कह सकते हैं। किसी त्रिभुज का बोधायन गुण या पाइथागोरस गुण एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ के ऊपर चर्चा यहाँ करते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर किसी त्रिभुज में ये गुण परिलक्षित हो जाता है, इसको हम सिद्ध कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और अगर समकोण त्रिभुज वो ऑलरेडी है तो ये गुण उसमें अपने आप ही लागू हो जाता है। तो ये था हमारा पाइथागोरस गुण या बोधायन गुण। कर्ण का वर्ग से क्या मतलब हुआ कि अगर हम इस कर्ण के बराबर भुजा का एक वर्ग बनाएं, इसके ऊपर मैं अगर एक वर्ग बना दूं, इसके ऊपर वर्ग बना दूं, तो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो इस वर्ग का क्षेत्रफल प्लस इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ने पर हमें ये वाला क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहा है कि कर्ण का वर्ग, क्योंकि किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो उसकी भुजा गुणा भुजा होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण गुणा कर्ण, तो मीन्स इसके ऊपर बना हुआ वर्ग, उसी तरीके से आधार का वर्ग, उसी तरीके से लंब का वर्ग। तो अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे।
एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर हो, पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो क्यू आर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका ये त्रिभुज बना लेते हैं। एक रफ फिगर इसकी बनाएंगे हम। चूंकि हमें कहा है कि कोण P समकोण है तो ये हो गया P, इसको भुजा हमने मान लिया R, Q और ये R। यहाँ हमें दिया है कि PQ 10 सेंटीमीटर है, मीन्स ये वाली भुजा है 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है PR यानी कि ये वाली भुजा 24 सेंटीमीटर, मीन्स आधार 24 हो गया और PQ यहाँ पर जो लंब है वो 10 सेंटीमीटर। तो हमें PQ बताना है कि कर्ण बताना है। तो PQ यानी कि कर्ण हमें नहीं पता। PR यानी कि आधार हमें पता है कितना है 24 सेंटीमीटर है। और ये QR जो कर्ण है वो QR है। और PQ यानी कि लंब वो भी हमें पता है कितना 10 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस गुण या बोधायन गुण क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ कर्ण है QR, मीन्स QR का वर्ग। लंब कितना है यहाँ पर PQ, मीन्स PQ का वर्ग। और आधार है PR यानी कि PR का वर्ग। तो QR तो हमें नहीं पता तो ये तो एज इट इज रहेगा। PQ यानी कि 10 है तो 10 का वर्ग प्लस PR 24 है, मीन्स 24 का वर्ग। तो किसी संख्या का वर्ग मतलब उस संख्या की उस ही संख्या से गुणा। तो 10 का वर्ग यानी कि 10 गुणा 10 और 24 का वर्ग यानी कि 24 गुणा 24। तो 100 हुआ, 10 गुणा 10 10 दशमलव 100 होते हैं, प्लस 24 गुणा 24 इन दोनों की गुणा करेंगे 4 चौक 16, हासिल जाते हैं 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल जाते हैं 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576। तो QR का वर्ग हमें मिला 576 और 100 676। तो 676 जो है वो हमें मिलता है 26 की गुणा 26 से करने पर। तो QR का वर्ग यानी कि QR गुणा QR बराबर 26 गुणा 26। यहाँ से QR हमें मिले 26 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो 26 सेंटीमीटर लंबा है। ये आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर तो BC ज्ञात कीजिए। ABC इज ए ट्राइंगल विद C एज ए राइट एंगल। यदि इफ AB 25 सेंटीमीटर एंड AC 7 सेंटीमीटर देन फाइंड BC। तो सबसे पहले हम इसके लिए भी एक फिगर यहाँ बनाएंगे। एंगल C यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ये हुआ C और इसको सपोज किया हमने A और ये हुआ B। तो क्या क्या हमें दिया है इसमें, AB 25 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो इसका कर्ण है वो 25 सेंटीमीटर है हाइपोटेन्यूज। AC 7 सेंटीमीटर है, मीन्स इसका जो लंब है वो 7 सेंटीमीटर है। BC यानी कि आधार हमें फाइंड करना है। तो कर्ण AB पता है मुझे 25 सेंटीमीटर, लंब AC मुझे पता है 7 सेंटीमीटर, आधार BC मुझे यहाँ पता करना है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस गुण से हमें पता है कि कर्ण का वर्ग होता है
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी, तो ए बी स्क्वायर, लंब ए सी है तो ए सी का स्क्वायर हो गया, आधार बी सी है तो ये बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मुझे पता है यानी कि 25 का वर्ग, ए सी भी मुझे पता है यानी कि 7 का वर्ग, बी सी हमें नहीं पता। तो यहाँ से 25 का वर्ग 25 गुणा 25 हम करेंगे, 25 गुणा 25, 7 गुणा 7 प्लस बी सी गुणा बी सी। 25 की गुणा 25 से करेंगे तो मुझे मिलता है 625, 7 की गुणा 7 से करेंगे 7 सते 49 होता है, प्लस बी सी गुणा बी सी। यहाँ से बी सी गुणा बी सी हमें मिलेगा 625 माइनस 49। तो बी सी गुणा बी सी हुआ, 625 में से 49 घटाएंगे, 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचते हैं 11, 11 में से 4 गए 7 और 5, 576। तो 576 हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि 24 का वर्ग होता है, 24 गुणा 24। तो बी सी हमें यहाँ पर मिले 24 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हमें यहाँ मिल जाता। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के ही कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।